ज़्यादा दूर हो गया। देखो चला के ज़्यादा दूर था। ओम ओम परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेजघन, अनंत चिदघन, परमाकाश, केवल अनंत शुद्ध तेजघन, परमाकाश, अखिल आत्मा, पूर्ण ब्रह्म, परमात्मा, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण, परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यभास, अनंत कोटि, महाकल्पो है ही नहीं। महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, महाचिदाकाश ज्योति, अनंत, अखंड, अभेद, महाचिदाकाश ज्योति, महातत्व, महासामान्य, महाचिदाकाश, स्वसंवेद्य, सहज निर्विकल्प, महाचिदाकाश, परम कैवल्य, परम शांति, परम चिदाकाश, अनंत, पूर्ण, निरपेक्ष, सत, अनंत, संपूर्ण, अपरिधि, निर्भ्रांत, निरपेक्ष। वशिष्ठ राम स्थिति प्रकरण राउंड 44वां राउंड। आद्य परब्रह्म सदगुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। सदग्रंथों में शिरोमणि श्री योग वासिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण पेज नंबर 105 105।
एकत्रिंशः सर्गः 31वां सर्ग। अहंकार के अभिमान से अर्थ का नाश, अनर्थ की प्राप्ति और दाम व्यालादि के सत्व असत्व निराकरण आदि का इस सर्ग में वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी महामते, इसलिए तुम्हारे बोध के लिए मैं कहता हूँ कि इस लीला से दाम व्याल और पट का न्याय तुमको न हो। हे राम जी, अविवेक के अनुसंधान से इस प्रकार की आपत्ति को यह चित्त अनंत संसार के दुख भोगने के लिए ग्रहण करता है। देखो, कहाँ तो देवताओं का भी नाश करने वाली शंबरासुर की सेना की स्वामिता और कहाँ ताप से संतप्त शैवाल के जाल में जर्जरीभूत मीनता, कहाँ तो देवताओं की सेनाओं को भगाने वाला महान धैर्य और कहाँ किरातों के राजा की क्षुद्र दास्ता, कहाँ तो अहंकार शून्य चित्सत्व की उदार धीरता, कहाँ मिथ्या वासना के आवेश से दुष्ट अहंकार की कल्पना। शाखा के विस्तारों से गहन यह संसार रूपी विष की लता अहंकार रूपी अंकुर से ही व्याप्त होकर उदित होती है, उत्पन्न होती है। इसलिए हे राम जी, अहंकार को प्रयत्न पूर्वक हृदय से धो डालो, अर्थात उसे हृदय से निकाल दो। दृश्य जड़ को इदमता की योग्यता से अहंकार की अयोग्यता है और अहंकार आदि सबके साक्षी चेतन में भी अहंकार की अघटना होने से तथा दृग और दृश्य से भिन्न मिथ्या होने से अहंकार का स्थान कुछ नहीं है, ऐसी भावना करके सुख प्राप्त करो। यह पदार्थ रूप, यह परमार्थ रूप चंद्रमंडल आनंदमय शीतल अर्थात तीनों तापों से शून्य अहंकार रूपी मेघ से आच्छादित होकर अदृश्य भाव को प्राप्त हो गया है। दाम व्याल और कट ये तीनों अहंकार रूपी पिशाच से पीड़ित होकर असत होते हुए भी माया के महात्म्य से दानव रूप से सत्ता को प्राप्त हुए हैं। हे राम जी, काश्मीर देश के छोटे तालाब के गड्ढे में इस समय शैवाल के देश में लालची मत्स्य रूप से स्थित है। श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, असत पदार्थ का भाव और सत का अभाव नहीं है, तो असत रूप दामादि सत्ता को कैसे प्राप्त हुए, यह मुझसे कहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाबाहो राम जी, यह बात ऐसी है कि असत का सत कहीं संभव नहीं है, किंतु सूक्ष्म बृहत रूप से आविर्भूत होता है और बृहत का तिरोभाव लुप्त होना ही उसका नाश कहा जाता है। कहो तो भला, कौन असत सत और सत असत रूप से स्थित है? इस विषय में भली भांति दृष्टांत द्वारा मैं तुम्हें बोध कराऊंगा, अर्थात तुम्हारी शंका का निराकरण करूंगा। श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, हम लोगों की सत्ता तो प्रत्यक्ष सिद्ध है और माया मात्र होने से दामादि की असत्ता के विषय में आप भी कह चुके हैं, तो पुनः उनकी सत्ता यह विरुद्ध कहने में आपका क्या अभिप्राय है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, जैसे मायामय दामादिक असत्य ही तृष्णा के जल के समान सत्य रूप से भान होते हैं, वैसे ही सूर असुर तथा दानव आदि के सहित हम लोग भी असत्य ही होकर गरजते जाते और आते हैं। राम के शरीर की सत्ता तथा वशिष्ठ के शरीर की सत्ता, यह त्वद्भाव तुम्हारापन और मद्भाव मेरापन मिथ्या ही है, यद्यपि इसकी अनुभूति होती है। महासागर सत्ता, लहर स्फूर्ति, ऐसे भेद नहीं है। एक ही है। महासागर सत्ता, लहर स्फूर्ति, ऐसे भेद नहीं है, एक ही है। महाचिदाकाश सत्ता, सृष्टि स्फूर्ति, ऐसे भेद नहीं है, एक ही है। महाचिदाकाश सत्ता, स्फूर्ति, लहर भेद नहीं है, एक ही है। कैसा है? ये प्रक्रिया वाले भेद पास है और
वस्तुतः अखंड है। हाँ बोलो। महासागर सत्ता, लहर स्फूर्ति ऐसे भेद नहीं है, एक ही है। महाचिदाकाश सत्ता, सृष्टि स्फूर्ति ऐसे भेद नहीं है, एक ही है। એવું છે. श्री वशिष्ठ जी ने कहा, जैसे मायामय दामादिक असत्य ही मृग तृष्णा के जल के समान सत्य रूप से भान होते हैं, वैसे ही सूर असुर तथा दानव आदि के सहित हम लोग भी असत्य ही होकर गरजते जाते और आते हैं। राम के शरीर की सत्ता तथा वशिष्ठ के शरीर की सत्ता, यह द्वैत भाव तुम्हारापन और मत भाव मेरापन मिथ्या ही है। यद्यपि इसकी अनुभूति होती है, तथापि यह स्वप्न में अपने मरण के तुल्य असत रूप ही है। जैसे स्वप्न में मरा हुआ भी अपना बंधु अनुभूत होने पर भी असत है, वैसे ही यह प्राणी मर गया यह ज्ञान होना उचित है, क्योंकि इसी तरह स्वप्न या माया मात्र यह जगत है। हे राम जी, जिसकी जगत की सत्यता का पूर्ण निश्चय है, उस अति मूढ़ पुरुष के विषय में, हे राम जी, जिसको जगत की सत्यता का पूर्ण निश्चय है, उस अति मूढ़ पुरुष के विषय में जगत की असत्यता का कथन शोभित नहीं होता, क्योंकि परमार्थ तत्व के विचार के अभ्यास के बिना है वो स्वयं ही है, उसको कहाँ पाना है? नहीं है, वो है ही नहीं, उससे कैसे पाना है? कैसा है? बराबर है वो स्वयं ही है, उसको कहाँ पाना है? नहीं है, वो है ही नहीं, उससे कैसे पाना है? उससे है को कैसे पाना है? नहीं है, वो है ही नहीं, उससे है को कैसे पाना है? ऐसा ना एग्जैक्ट? हाँ बोलो। है वो स्वयं ही है, उसको कहाँ पाना है? नहीं है, वो है ही नहीं, उससे है को कैसे पाना है? कैसा है? ये मैं होके मैं ब्रह्म स्वरूप हो जाऊं, ऐसी जो सारी आज तक की कोई भी उपदेश उपचार की प्रक्रिया जो भी करते हैं, वो सारा का सारा टोटलिटी में क्लियर नहीं है। क्लियर है ना? क्लियर है, जो है सो है। पूरा करने के तहत महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है। महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है ना? है वो स्वयं ही है, उसको कहाँ पाना है? नहीं है, वो है ही नहीं, उससे है को कैसे पाना है? महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है। हे राम जी, जिसको जगत की सत्यता का पूर्ण निश्चय है, उस अति मूढ़ पुरुष के विषय में जगत की असत्यता का कथन शोभित नहीं होता, क्योंकि परमार्थ तत्व के विचार के अभ्यास के बिना जगत की सत्यता के अनुभव का बाध नहीं होता, नाश नहीं होता। इस प्रकार जगत की सत्यता का निश्चय दृढ़ हो गया है, उसका नाश शास्त्रार्थ तत्व के विचार बिना कदाचित किसी का भी वह निश्चय नष्ट नहीं होता।
इस कारण अनधिकारी जो यह कहता है कि यह जगत असत्य है और ब्रह्म सत्य है, उस उन्मत्त के सदृश। इस कारण अनधिकारी जो यह कहता है कि यह जगत असत्य है और ब्रह्म सत्य है, उस उन्मत्त के सदृश पुरुष पर मत्त अज्ञानी पुरुष भी भली भांति हंसता है। जैसे मद्यपान से मत्त पुरुष और न पीने वाले सावधान पुरुष की एकता नहीं होती, या अंधकार एवं प्रकाश अथवा छाया और आतप की एकता कहाँ दृष्ट है, वैसे ही ज्ञानी और अज्ञानी की सहवास होने पर भी एकता नहीं होती, अर्थात एकता समान गुणों से ही होती है, न कि विपरीत गुणों में। क्योंकि एकता समान गुणों में ही होती है, न कि विपरीत गुणों में। हे राम जी, ज्ञानी जानता है महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। अज्ञानी मानता है, जानता नहीं, मानता है। महाचिदाकाश किसने देखा? मैं सब कुछ है। अज्ञानी ऐसा नहीं, ज्ञानी ज्ञानी जानता है महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। अज्ञानी मानता है महाचिदाकाश किसने देखा, मैं सब कुछ है। कुछ है अपौरुष है, परमेश्वर ની વાણી છે બધું स्वयं प्रकाश છે। તો એ શું છે? એ ભ્રાંતિમાં કરેલી પરમાત્માની કલ્પના છે। કલ્પના થોડું કહેવાય, પરમાત્માને નહીં, પણ પરમાત્મા અપૌરુષે વાણીથી પ્રગટે છે અને દ્રશ્યમાં આવી રીતે કહે છે, તો દ્રશ્ય જ નથી, સ્વયં પ્રકાશ અખંડ છે। એ સર્વશક્તિમાન છે ને બધું કરી શકે। પ્રભુએ પેલામાં પરમમાં પાછળ સર્વશક્તિમાન માટે જે બધું ઈશ્વરની પણ કલ્પના, એમાં આ બધું નથી, એમ પાવર ઓફ પોસિબિલિટી નથી, અને સ્વયં અખંડ છે। हे राम जी, बड़े प्रयत्न से बोध न किया हुआ भी अज्ञानी पुरुष बाहर भीतर मन बुद्धि आदि रूप से अनुभव किए हुए द्वैत का बाद सत्य साक्षी स्वरूप में वैसे नहीं कर सकता जैसे मृत शरीर अपने चरणों से गमन। जगत संपूर्ण ब्रह्म ही है, यह कथन भी अज्ञ के प्रति युक्त नहीं है, क्योंकि तप विद्यादि के अभाव में उसने जगत की सत्यता ही का अनुभव किया है। इसलिए जो किंचित जानता है उसी के लिए जगत मिथ्या है या संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है, यह कथन शोभादायक होता है। और ज्ञानी के प्रति अस्मि इस प्रकार अहंकार के परामर्शी रूप से जगत कुछ नहीं है, यह कथन भी युक्त नहीं है। ज्ञानी पुरुष ऐसा अनुभव करता हुआ कि यह सब शांत परब्रह्म ही है, तो उसके अनुभव का बाद कहाँ करने को युक्त है। परमात्मा से पृथक मैं आत्मा में कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि जैसे सुवर्ण में अंगुलीयता अंगूठीपन प्रतीति मात्र है, वैसी ही मुझ साक्षी रूप में अहंकार की विशिष्टता भी नहीं होती। जैसे ज्ञानी की दृष्टि में तरंगादि बुद्धि में सुवर्ण के समान जगत में सत्यता बुद्धि नहीं है, उसी प्रकार मूढ़ की दृष्टि में परमार्थता ब्रह्म की सत्ता का भी अत्यंताभाव है। अज्ञानी मिथ्या अहंकारमय है और ज्ञानी सत्य एकात्ममय है। इन दोनों के स्वभाव का अपलाप मेल जोल
कभी नहीं हो सकता, कभी कहीं हो सकता, ऐसे तो नहीं हो, है ना, मेलजोल कभी नहीं हो सकता। अज्ञानी मिथ्या अहंकारमय है और ज्ञानी सत्य एकात्ममय है। इन दोनों के स्वभाव का अपलाप मेलजोल कभी नहीं हो सकता। जो वस्तु यन्मय है उसका अपलाप उसी में कैसे हो सकता है? हे राम, इस हेतु से वशिष्ठ रामादि देव से प्रत्यक्ष रूप से प्रसिद्ध भी हम लोग शास्त्र दृष्टि से सत्य नहीं है, अर्थात व्यवहार में हम भले वशिष्ठ रामादि है, परंतु शास्त्र इसे असत्य कहता है और विद्वान के अनुभव दृष्टि से भी असत्य है और युक्ति से भी हम लोगों का संभव नहीं है। इसलिए वही बोधाकाश निरंजन ज्ञान स्वरूप शास्त्र दृष्टि से सत्य है और वही सर्वव्यापी विद्वानों के अनुभव से भी सत्य है और दृष्टि से भी वह अस्तमय और उदयमय है। हे प्रिय राम जी, यह सब जगत शांत, शून्यता रहित और किंचित अर्थात सन्मात्र पूर्ण भाव से स्थित है और उसी चिदाकाश में अन्यथा प्रथा वाली इन सब सृष्टियों का भान होता है। जैसे तिमिर युक्त नेत्र सहित पुरुष की सहज ही दृष्टि केशोंड्रकाडी बालों के वर्तुलाकार गोले के समान भान होती है, वैसे ही ये सृष्टियां भी उस परमात्मा में भासती है। वह सत्यात्मा जैसे आत्मा का अनुभव करता है, वैसा ही यह चिदाकाश क्षण भर में हो जाता है। इसलिए उसके ईक्षण से अर्थात सत्यात्मा की दृष्टि से बल से असत्य के समान क्षण में हो जाता है। इसलिए तीनों लोकों में न कुछ सत्य है और न असत्य है, किंतु चिद्रूप जिसको जैसा अनुभव होता है वह निश्चय ही वैसा उदित होता है। हे प्रिय राम जी, इसलिए जैसे दामादि चिदाकाश में प्रकट है, वैसे ही हम लोग भी हैं। इसमें सत्य या असत्य क्या है और उन्हीं के प्रति यह सत्यासत्य की विकल्पना क्यों? इस निराकार सर्वव्यापी अनंत चिदाकाश के अंत में जो चित जिस आकार से उदित होती है, वहाँ उसी प्रकार से अच्छी तरह भान होती है। जहाँ पर वह चित दाम आदि आकार रूप से स्वयं स्फुरित हुई, वहाँ उसी आकार के अनुभव होने से वैसे ही आविर्भूत हो गई। जहाँ अस्मद आदि के रूप से स्फुरित हुई, वहाँ उसी आकार से अनुभव होने से वैसी ही संपन्न हो गई। निराकार चिदाकाश ने अपने स्वप्न के प्रतिभासा जगत नाम वैसे ही रखा है, जैसे मरुस्थल में सूर्य की किरणों की वृक्ष तृष्णा की जल का होना। जहाँ बाह्य पदार्थ की उपलब्धि रूप से चिदाकाश जागरूक है, वहाँ दृश्य नाम उसका स्थापित किया। जहाँ बाह्य पदार्थ की उपलब्धि से रहित है, वहाँ मोक्ष यह नाम उस चित्त ने स्थापित किया। यथार्थ में यह चिदाकाश न कहीं सुप्त है न प्रबुद्ध, किंतु यह संपूर्ण दृश्य चिदाकाश रूप ही है। जब यह दृश्य केवल चिदाकाश मात्र ही है, सृष्टि की शोभा मोक्ष रूप ही है और मोक्ष की श्री भी मोक्ष रूप ही है। पर्याय शब्द के तुल्य इन दोनों शब्दों के अर्थों में कुछ भेद नहीं है, अर्थात वे अभेद हैं। अविद्या उपहित आत्मा अपने परमार्थ स्वरूप को ही जगत इस प्रकार जानता है, जैसे तिमिर सहित नेत्र वाला केशोंड्रक आकाश में केश को देखता है। यथार्थ में वह केशोंड्रक कुछ नहीं है, क्योंकि वह दृष्टि ही उस रूप से स्थित है। यह दृश्य प्रपंच तथा यह शरीर आदि कुछ नहीं है, किंतु चिदाकाश ही इस रूप से स्थित है। अध्यारोप दृष्टि से सर्वव्यापी चिदाकाश में सबका संभव होने से सर्वत्र सब कुछ है और अपवाद दृष्टि से कहीं कुछ नहीं है। इन दोनों प्रकार में शांत भेद शून्य एक पूर्ण रूप है। इसलिए तुम शोक और भय को त्याग दो और पूर्ण रूप हो जाओ। स्फटिक शिला के उदराकार घन प्रशांत अति स्वच्छ महाचेतन रूप है और नदी गिरी वनादि के प्रतिबिंब के सदृश है। नहीं है इत्यादि दृष्टि तो कहीं है ही नहीं, और प्रतीति जो कहीं है वह चेतन का रूप ही वैसा भासता है।
श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में स्थिति प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित सद असद निराकरण नामक 31वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 32वां। दामादि मत्स्य तथा सारस आदि के जन्म की प्राप्ति से राजा के स्थान में नियुक्त हुए और मशक आदि शरीर में ज्ञान की प्राप्ति से मुक्ति को प्राप्त हुए इत्यादि विषय का इस सर्ग में वर्णन किया गया है। श्री राम जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, बालक के लिए यक्ष पिशाच के तुल्य अज्ञों की दृष्टि में सत परंतु यथार्थ में असत, दाम व्याल और कटादि के दुख का अंत कब होगा? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुवंशियों में श्रेष्ठ राम जी, दाम व्यालादि के कुटुंबभूत यम के किंकरों से प्रार्थना किए हुए यमराज ने उसी समय यह कहा कि जब ये दाम व्यालादि पृथक होंगे और अपनी कथा सुनेंगे उस समय निसंदेह मुक्त हो जाएंगे। श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, यह वृत्तांत किस किस समय कैसे कहने वाले से भी सुनेंगे, यह यथाक्रम कहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, कश्मीर देश की सरसी कमल की तलाई, कश्मीर देश की सरसी के छोटे गड्ढे में बार बार मत्स्य योनि की परंपरा का अनुभव करके ग्रीष्म ऋतु में जब इनका अल्प तालाब महेश सुकर आदि ने मथ दिया, उसमें लोटपोट किया, उस समय ये तीनों नष्ट हो उस पद्म के तड़ाग में सारस होंगे। वहाँ श्वेत कमलों की मालाओं में, कमलों की पटली में, शैवालों की श्रेष्ठ लताओं में और तरंगों की लीलाओं में, चंचल पुष्पों की दोला झूला सहित नील कमल की लताओं में और शीतल आवर्त सहित तथा जल कणों के समूह सहित मेघ मंडलों की रेखाओं में। महाचिदाकाश सर्वत्र सदा हाजरा हजूर प्रमाण अनंत प्रत्यक्ष प्रमाण। महाचिदाकाश सर्वत्र सदा हाजरा हजूर प्रत्यक्ष प्रमाण। अनंत सत्ता प्रकाश पूर्णता समता एकता। बराबर। महाचिदाकाश सर्वत्र सदा हाजरा हजूर, कहीं भी देख सकते हैं, जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण। महाचिदाकाश सर्वत्र सदा हाजरा हजूर प्रत्यक्ष प्रमाण। अनंत सत्ता प्रकाश पूर्णता समता एकता। कोई के महाचिदाकाश दिखाओ, देख लो। है ना प्रत्यक्ष? हाँ, क्या समझ में आएगा? संपूर्ण प्रमाण है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण सार्वत्रिक। हाँ बोलो। महाचिदाकाश सर्वत्र सदा हाजरा हजूर प्रत्यक्ष प्रमाण। अनंत सत्ता प्रकाश पूर्णता समता एकता। है ना? महाचिदाकाश सर्वत्र सदा हाजरा हजूर प्रत्यक्ष प्रमाण अनंत सत्ता प्रकाश पूर्णता समता एकता। કેમ કે બુદ્ધિથી સમજાયું છે, દેખાય એવું નથી। हाँ? खाली बुद्धि से ही समझ में आए, ये हम कैसी भी भ्रांति रखे, ये पूरा का पूरा
दर्शन महाचिदाकाश सर्वत्र सदा हाजरा हजूर, ये पूर्ण महाचिदाकाश ही तो है। महाचिदाकाश ही तो है। बराबर બરાબર કેવું થાય હે ને વાંચો महाचिदाकाश सर्वत्र सदा हाजरा हजूर, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनंत, सत्ता, प्रकाश, पूर्णता, समता, एकता। कितने प्रमाण दिए? अनंत, सत्ता, प्रकाश, પૂર્ણતા पूर्णता, સમતા समता, એકતા एकता। कम है क्या? प्रत्यक्ष प्रमाण कितने हैं? फुल। और एक ही पूर्ण। एक ही कहो तो महाचिदाकाश को सत्ता कहो, महाचिदाकाश को प्रकाश कहो, महाचिदाकाश को पूर्णता कहो, महाचिदाकाश को समता कहो, महाचिदाकाश को एकता कहो। एक एक पूर्ण संपूर्ण प्रमाण, पूर्ण प्रमाण है कि नहीं? ये कहाँ से चौकड़ी चौकड़ी कैसे आता है? ના ये कहाँ से आता है? गुरु में से आता है, तो ऐसा है कि शास्त्र में से आता है। ये शास्त्र गुरु में से आता है। शास्त्र गुरु में से आएगा तो कैसे आएगा? शास्त्र गुरु में से आएगा तो कैसा आएगा? महाचिदाकाश को सबसे पहले आवरण विक्षेप मल की कल्पना है ऐसा बताएंगे, नहीं। और फिर कहेंगे कि ये ऐसा नहीं है और महाचिदाकाश। एकदम मंगलाचरण क्या करेंगे? मुझे गुरु करो। गुरु बिना ज्ञान नहीं। दूसरी सब झंझट आएगी। सीधा ऐसा नहीं कहेगा कि बस ये सारा महाचिदाकाश है, बस देख लो जो है सो है। मुझे गुरु करो और तुम जो करते हो वो भी करो और लाभ लेते रहो, सेवा करते रहो और जब ध्यान करते रहो। क्या मालूम क्या करो। ऐसे होता है ना, सब क्या चल रहा है ना, भेड़ चाल गुजराती में बोलते हैं गाडरियो प्रवाह। नहीं यहाँ सामने यदि ये सुने तो स्वीकार करके नहीं भागेगा। पहले तो गुरु ही कहेंगे, योग वशिष्ठ सुनने का नहीं, पढ़ने का नहीं। हम तो रहते ही नहीं उसमें हाँ? एक गुरु ऐसा कहते थे, हमने सुना था, योग वासिष्ठ क्यों नहीं पढ़ने का हमने पूछा था, तो बोले हम तो रहते ही नहीं इसलिए। हम तो रहते ही नहीं इसलिए। नहीं योग वशिष्ठ क्यों नहीं पढ़ने का? हम रहेंगे ही नहीं। आप योग वशिष्ठ पढ़ेंगे तो फिर हम रहेंगे ही नहीं। हमको रखना हो तो मत पढ़ो। हाँ वहाँ श्वेत कमलों की मालाओं में, कमलों की पटनी में कितना भी वेदांत ब्रह्म ज्ञान पढ़ाओ तो एक प्रकाश उसमें होगा। क्या प्रकाश? तो सब प्रकाश ही है, तो उसमें क्यों नहीं है? उसमें है, लेकिन साथ में नहीं है, वो भी है। प्रकाश नहीं है ऐसा नहीं, प्रकाश तो सब प्रकाश है, लेकिन प्रकाश में जो प्रकाश में नहीं है वो भी उसमें है। आम करेंगे का नाम बोलो, સાચી વાત છે પણ जगन्नाथ प्रभु आम करेंगे बोलो कैसा है? क्लियर है? अब आपने कितने चेहरे बनाए?
उसका जवाब लास्ट में क्या कहा मालूम पड़ा क्या एकदम लास्ट हाँ आपने कितने केले बनाए उनको कहा और वो ये ऐसे वो नहीं, कहा उसके माने केले। वहाँ जो है उसके साथ साथ जो नहीं है वो भी है उसमें। जो नहीं है वो याद अच्छा रहता है। जब तक ये नहीं है याद है ना तब तक ऐसा ही होगा। और जब तक है तब तक कहाँ है, तो फिर जो है सो है। संसार के भूषण वे सारस सरस भोगों को भोगते हुए चिरकाल तक विहार कर शुद्धता को प्राप्त होंगे। इसके अनंतर विचार बुद्धि की प्राप्ति से मुक्ति के लिए वैसे ही पृथक पृथक होंगे जैसे विवेक दृष्टि से विचारे हुए रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण भिन्नता को प्राप्त होते हैं। हे राम जी, काश्मीर मंडल के अंतर्गत वृक्ष तथा पर्वतों से शोभित जो अखंड रहा है, जो अखंड रहा है, वो जो रहा है वो ही रहा है। क्या समझे बगैर? समझिए अच्छे से कैसा है? अपना परम कैवल्य कभी भी स्वरूप छोड़ता नहीं है। कोई भी सत्राक्षर नहीं, पूर्णता नहीं। जो अखंड रहा है, वो जो रहा है वो ही रहा है। ऐसा है, ये कैसा है? एकदम पूर्ण एग्जैक्ट जो है सो है। बोलो। जो अखंड रहा है, वो जो रहा है वो ही रहा है। ऐसा है। हे राम जी, काश्मीर मंडल के अंतर्गत वृक्ष तथा पर्वतों से शोभित तथा सब लक्ष्मी संपन्न अधिष्ठान नामक उसका नगर होगा। उस नगर के मध्य में प्रद्युम्न नामक शिखर होगा। उसके शिखर को पार किया जा सकेगा और उसके उदर में कमल की कर्णिका के समान होगा। उस शिखर के शीर पर सब गृहों का राजा बड़ी बड़ी शाला युक्त पर्वत के शिखर पर दूसरे शिखर के समान अर्थात अति उच्च सब गृहों में श्रेष्ठ गृह वहाँ है। उस गृह के ईशान कोण में भित्ति के ऊपर एक फटी हुई शिला के बीच संधि स्थान में एक नीड होता है। उसके निकट निरंतर वायु से सदा कंपित निकटस्थ तृण युक्त नीड घोंसला में उसमें ऐड करो। अखंड में खंड कहीं कभी संभव ही नहीं है। अखंड में खंड कहीं कभी संभव ही नहीं है। सो जो खंड रहा है वो कुछ नहीं रहा है। ऐसा सो माने इसलिए ना, इसलिए में सो चलता है ना। सो माने इसलिए सो जो खंड रहा है वो कुछ नहीं रहा है। बोलो, ये दो लाइन बोलो। अखंड में खंड कहीं कभी संभव ही नहीं है। संभव ही नहीं है कि संभवित ही नहीं है, संभवित ही नहीं है, है ना। अखंड में खंड कहीं कभी संभवित ही नहीं है। सो जो खंड रहा है वो कुछ नहीं रहा है।
सो जो खंड रहा है वो कुछ नहीं रहा है। पूरा लो। जो अखंड रहा है वो जो रहा है वो ही रहा है। अखंड में खंड कहीं कभी संभवित ही नहीं है। सो जो खंड रहा है वो कुछ नहीं रहा है। वशिष्ठ में सब खंड ठग पकड़ जाते हैं। खंड ठग। उसके निकट वशिष्ठ में सब खंड ठग पकड़ जाते हैं। वशिष्ठ में सब खंड ठग पकड़ जाते हैं। उसके निकट निरंतर वायु से सदा कंपित निकटस्थ तृण युक्त नीड घोंसला में अल्प शास्त्रज्ञ ब्राह्मण के समान निरर्थक शब्द बोलने वाला व्याल नामक दानव चटक के रूप में पैदा होगा। उसी नगर में उस समय स्वर्ग में दूसरे इंद्र के समान श्री यशस्कर देव नामक राजा होगा। उस राजा के गृह में बड़े खंभे के पीछे के छिद्र में दाम नामक दानव कोमल शब्द करने वाला मशक मच्छर होगा। उस समय उसी अधिष्ठान नामक नगर के भीतर रत्नावली का विहार नामक एक विहार क्रीड़ा स्थान होगा। उस नगर में बंध तथा मोक्ष को हस्तामलक के सदृश देखने वाला नरसिंह नामक प्रसिद्ध उसी राजा का मंत्री निवास करेगा। उसी मंत्री के गृह में कट नामक मायामय असुर चांदी के पिंजरे में उसी मंत्री के क्रीड़ा का साधन सारिका नामक पक्षी होगा। नृसिंह नामक राजा का वह मंत्री श्लोकों में रचित दामव्याल की इस उत्तम कथा को कहेगा। वह क्रकर सारिका उस अपनी कथा को सुनकर शंबरासुर से कल्पित जीव रूप को बात करके, जिसमें इस प्रकार मूल से ही शांत है संसार का रूप, ऐसे मोक्ष को प्राप्त होगा। राज मंदिर के खंभे का निवासी वह मच्छर भी उस कथा को सुनकर मोक्ष रूप शांति को प्राप्त होगा। प्रद्युम्न के शिखर के निकट रहने वाला वह चटक भी वहां के निवासियों से उस कथा को सुनकर परम निर्वाण मोक्ष को प्राप्त करेगा। हे राघव, प्रद्युम्न श्रृंग से वह चटक, राजमंदिर से मशक और रत्नावली विहार से क्रकर सारिका, इन तीनों को मोक्ष प्राप्त होगा। हे राम जी, यह दामव्याल की कथा का संपूर्ण क्रम आपसे कह दिया। यह सब इसी प्रकार संसार शून्य प्रति भासमान सब माया ही है। यह अज्ञान से वैसे ही भरमाती है जैसे मृग तृष्णा के जल की वृद्धि, मृग तृष्णा के जल की बुद्धि अन्य पदों की अपेक्षा महान पदों से भी नाना प्रकार के अज्ञान के वश से नीचे की ओर गिराती है। अज्ञानी मूर्जन दामव्याल और कट के समान गिरते हैं। कहाँ तो भ्रू पांव के इशारे मात्र से मेरु तथा मंदार के स्थान को भी चूर्ण करना अर्थात भूमि साफ करना, और कहाँ राजा के गृह के खंभे के छिद्र में मशक रूपता, और कहाँ तो चपेटा मात्र से सूर्य तथा चंद्रमंडल का गिराना, और कहाँ प्रद्युम्न गिरी के श्रृंग के गृह के भित्ति के छिद्र में पक्षी रूप धारण कर रहना, कहाँ तो पुष्प की लीला में पुष्प के समान हस्त से मेरु का तोलना, और कहाँ शिखर नृसिंह के गृह में सारिका का शिशु बच्चा बनना। रजोगुण से रंजित प्रभावान यह चिदाकाश अहम इस प्रकार अहंकार का आश्रय होकर अपनी प्रकाश रूपता को न त्यागते हुए अहंकार प्राण इंद्रियादि रूप को भी अनुभव करता है। असत भी मृग तृष्णा के जल बुद्धि के सदृश सत्य के समान भासमान अपनी ही भ्रांति रूप वासना से यह चिद रूप से भेद को पैदा करता है।
जो लोग प्रत्यक्ष साक्षी चेतन की ओर अभिमुख बुद्धि से संसार सागर से पार हो जाते हैं, उन लोगों के लिए तत्वमसि इत्यादि महावाक्य रूप शास्त्र से दृश्य को मार्जित करके निर्वाण स्थित है। जो लोग प्रत्यक्ष साक्षी चेतन की ओर अभिमुख बुद्धि से संसार सागर से पार हो जाते हैं, उन लोगों के लिए तत्वमसि इत्यादि महावाक्य रूप शास्त्र से दृश्य को मार्जित करके निर्वाण स्थित है। जो शुष्क तर्क है वे नाना प्रकार के दुखमय विकार युक्त कहे गए हैं। जो केवल तर्क शास्त्र का सहारा लेते हैं वे अपने परम पुरुषार्थ रूप आत्मलाभ का नाश करते हैं, अर्थात उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता और अपने अनुभव से प्रसिद्ध श्रुति के अनुसारी मार्ग से परम गति को जाने वालों का विनाश नहीं होता। हे महामते राम जी, यह मुझे हो इस बुद्धि वाले पुरुष के अपने ही दुर्भाग्य से उत्पन्न दीनता से नष्ट पुरुषों का भस्म भी नहीं प्राप्त होता है। जो उदारात्मा त्रैलोक्य को भी तृण के समान जानता है, उस महात्मा को संपूर्ण आपत्तियां वैसे ही त्याग देती है जैसे सर्प अपनी त्वक के चूल को, और जिसके अंतःकरण में नित्य ही सत्वगुण का चमत्कार स्फुरता है, अपने आधारभूत ब्रह्मांड के सदृश लोकेश इंद्रादि भी उसका पालन करते हैं। इसलिए महान घोर आपत्ति में भी असत मार्ग में कहीं नहीं जाना चाहिए, अर्थात असत मार्ग त्याज्य है। असत मार्ग में जाने से राहु अमृतपान करते हुए भी मर गया। सत मार्ग तो उपनिषद तथा उनके बढ़ाने वाले और उनके अर्थ में निष्ठ साधु और इन दोनों सत शास्त्र तथा साधु का सेवन है। उस सूर्य और निर्दयता से संसार का संहार करने में उग्र शिव परमात्मा के प्रकाश का हेतु है। उसका जो सेवन करते हैं वे मोहरूप अंधकार के वश में पुनः नहीं आते, अर्थात वे मोहित नहीं होते हैं। उनके जो वश में नहीं है वे भी उनके वश में अधीन हो जाते हैं और संपूर्ण आपत्तियां नाश को प्राप्त होती है। जैसे शम दमादि गुणों से अपना यश प्राप्त किया, यशस्वी बनाया है, अर्थात सज्जनों में जो अग्रणी है उसका अक्षय कल्याण हो। पूर्वोक्त गुणों से जो संतुष्ट नहीं है और जिनकी आध्यात्मिक शास्त्र के श्रवण में प्रीति है, जो सत्य के व्यसनी है, वे ही मनुष्य है और इनके भिन्न पशु है। जिनके यश रूपी चंद्रिका से प्राणियों के हृदय रूपी सरोवर आह्लादित हो गए हैं, उन क्षीर सागरों की मूर्ति में साक्षात विष्णु भगवान स्थित है और उन्होंने संपूर्ण भोक्तव्यों को भोग लिया और संपूर्ण द्रष्टव्य पदार्थों को देख भी लिया। भावी जन्मों की परंपरा में अपने आत्मा के नाशार्थ पुनः संसार के भोगों में युक्तता क्या युक्त है, अर्थात सर्वथा अयुक्त है। इसलिए अपने अपने अधिकार के अनुपम शास्त्र के अनुकूल, पूर्वाचार्यों से प्रवर्तित आचार के अनुकूल तथा जिस भूमिका में जितने समय तक स्थिति चाहिए उसके अनुकूल सबको स्थित होना चाहिए। मिथ्या भोगजाल को अंतःकरण से त्यागना चाहिए। स्वर्ग पर्यंत प्रख्यात उत्तम गुणों से, कीर्ति से, सज्जनों के मुखों से अपनी स्तुति करानी चाहिए, अर्थात ऐसे कार्य करने चाहिए ताकि लोग प्रशंसा करें। ये संसारी तुच्छ भोग मृत्यु से कभी नहीं बचाते। ये संसारी तुच्छ भोग मृत्यु से कभी नहीं बचाते, अर्थात मृत्यु से बचना है तो तुच्छ पदार्थों को भोग करने से बचना चाहिए। जिन प्राणियों का चंद्रमा के समान शीत यश देवताओं की सुंदरी गान कराती है, आकाश के तुल्य सब देश कालों में व्याप्त गीतों से जिनका यश देवांगनाएं गाती हैं, वे ही जीते हैं। शेष मृतकावस्था को प्राप्त हो गए। इसलिए परम पौरुष यत्न को तथा उसी के अनुसार परिश्रम का अवलंबन करके शास्त्र के अनुसार उद्वेग से रहित होकर आचरण करता हुआ कौन पुरुष सिद्धि का भागी नहीं हो सकता, अर्थात ऐसा जो करेगा उस पुरुष को सिद्धि होगी ही होगी।
चिरकाल से परिपाकता जो सिद्धि को प्राप्त होता है उसका फल पुष्ट होता है। इसलिए शोक, भय, शांतता, गर्व तथा शीघ्रता को त्याग कर शास्त्र के अनुसार व्यवहार करो और नष्ट न हो। जीव विषय सेवा में संसार रूपी अंधकूप में नष्ट हो। अब इस समय से लेकर अधम से भी अधम अर्थात नीचतम दशा को मत प्राप्त हो। तीक्ष्ण बाणों की पंक्तियों में जहाँ हस्ती भी छिन्न हो गए हैं, ऐसे रण में प्राप्त महामृत्युवादी भय के निवारक शास्त्र के तुल्य तथा अजर अमर नित्य निरतिशय आनंद के दर्शक इस शास्त्र पर नित्य विचार करो। ग्रीष्म ऋतु की उष्णता से दुर्गंधि युक्त तड़ाक के कर्दम के सदृश इस संसार में जीवन अति तुच्छ है। इसलिए भोग की आशा को हृदय से दूर रखना चाहिए। अनर्थकारी भोग के लिए द्रव्य के लेश से क्या प्रयोजन है। इसलिए हे श्रेष्ठ पुरुषों, मोक्षदायक शास्त्र का अवलोकन करो अर्थात स्वाध्याय करो। विषयाकार वृत्ति में फलित चिदाभासों का अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य बिंब है और अंतःकरणोपाहित चिदाभास का शुद्ध ब्रह्म चैतन्य बिंब है। प्रतिबिंब तथा उनकी उपाधि दोनों मिथ्या है। अभिन्न बिंब मात्र सत्य है, ऐसा विचार करना चाहिए। आर्हत आदि पर प्रेरित बुद्धि से पशुता को मत प्राप्त हो। दुर्भाग्य एक ही